वेलकम गाइस बैक विद अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ अर्थ। अब अर्थ की आज हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे कि अर्थ के कितने लेयर्स हैं, अर्थ कितने लेयर पे डिपेंड करती है। तो मेनली क्या है, देयर आर 3 लेयर्स। अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया कोर, ठीक है, और दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया क्रस्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 हो गए। कितने होते हैं अर्थ के लेयर्स? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल स्टेट देखें अर्थ की तो इसके लेयर होते हैं 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा तो नहीं बनेगा मगर कोशिश करते हैं। ये एक लेयर हो गया, ये अर्थ का दूसरा लेयर हो गया, और ये अर्थ का तीसरा लेयर हो गया। इसी तरह से लेयर होते हैं, ठीक है, अर्थ के। तो इन तीनों अर्थ के लेयर्स को आज हम पढ़ेंगे कि कोर कहाँ पे है, और मेंटल कहाँ पे है, और क्रस्ट कहाँ पे है। ये आपने याद रखने हैं पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब पहला पहला हमारा आता है कि कोर। ये कोर क्या है और कहाँ पे होता है? अच्छा, कोर जो होता है ये, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाल नुमा होता है, मतलब बाल की तरह होता है। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सेंटर पे अर्थ की। कहाँ पे? सेंटर पे प्रेजेंट होता है अर्थ की। आपने ये याद रखना है। मतलब ये बॉल नुमा होता है, जैसे कि ये बॉल है ना, इस बॉल की तरह ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये सेंटर पे मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो फर्दर ये जो कोर है डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब एक होता है इनर पार्ट, या इनर कोर हम कह सकते हैं जिसे इनर कोर, और दूसरा जो होता है आउटर कोर कहते हैं उसे। अर्थ को मतलब जो कोर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है इनर कोर, दूसरा है आउटर कोर। अगर हम इनर कोर की बात करेंगे, फर्दर से पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इनर कोर की। अगर हम बात करेंगे तो इनर कोर तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हार्ड मिलेगा, ठीक है, और सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। हार्ड और सॉलिड है। अच्छा, अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें कि कितना थिक है, तो ये तकरीबन 1250 किलोमीटर थिक है। क्या है? ये थिक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर रहता है कितना रहता है, अगर हम मेनली देखेंगे तो हमें मिलेगा तकरीबन 4300 सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। ये हॉट रहती है अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो। ठीक है, जो टेम्परेचर है इस कोर का, जो इनर कोर की बात कर रहे हैं हम, तो तकरीबन उसका रहता है 4300 सेल्सियस हॉट होता है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम आउटर कोर की बात करें, सेकंड जो है आउटर कोर। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर हमें तकरीबन, ये क्या होता है? ये सेमी लिक्विड होता है। क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। उसके साथ साथ ही ये तकरीबन समझ लें 2250 किलोमीटर जो है इसकी, ये थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। हम आउटर कोर की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि ये भी पढ़ेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है। इसका टेम्परेचर तकरीबन रहता है 3700 सेल्सियस रहता है। ये आपने याद रखना है। ये तकरीबन 3700 हॉट रहती है। अच्छा, तो ये था मतलब कोर हमने पढ़ लिया। ये बाल बाल की टाइप होता है, इस शेप लाइक बॉल, एंड इसके 2 पार्ट होते हैं, इनर और आउटर कोर। अच्छा, तो हम सेकंड जो अर्थ का पार्ट है जिसे हम मेंटल कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये मेंटल क्या है? अच्छा, मेंटल के बारे में स्टडी करेंगे। मेंटल जो होता है सेकंड लेयर होता है। क्या होता है? सेकंड लेयर ऑफ अर्थ होता है। ये आपने याद रखना है। सेकंड जो लेयर अर्थ का होता है उसे हम मेंटल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी हम थिकनेस की बात करेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन हमें मिलता है अबाउट 3000 किलोमीटर
इसकी जो है थिकनेस हमें मिलती है, कितनी 3000 थिकनेस हमें मिलती है इसकी, इस पार्ट की। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये किन दो चीज़ों मतलब किन एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, तो ये जो लेयर है वो कंपोज्ड ऑफ होता है मेनली, अगर हम देखें तो आयरन, ठीक है, उसके बाद है सिलिकॉन, और उसके बाद देखेंगे तो मैग्नीशियम हमें इसमें मिलेगा। मतलब 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो इसका अपर, या तो अगर हम अपर लेयर का, इधर मेंटल के अपर लेयर का, अगर अपर पोर्शन का हम टेम्परेचर देखेंगे तो तकरीबन हमें मिलेगा 870 सेल्सियस, ठीक है, अपर पोर्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम लोअर पोर्शन में जाएंगे तो इसका तकरीबन टेम्परेचर जो है, कहाँ पे, लोअर पोर्शन में इसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। टेम्परेचर जो बढ़ जाता है तकरीबन हो जाता है 3600 सेल्सियस तक ये बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड मेंटल, और इसकी जो थिकनेस है तकरीबन 3000 किलोमीटर है, और ये किन तीन एलिमेंट्स का बना हुआ, आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का। अगर टेम्परेचर देखेंगे अपर पोर्शन का तो वो हो जाता है तकरीबन 870 सेल्सियस, और अगर लोअर पोर्शन में आ जाएं तो हमें तकरीबन इसका जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 3600 सेल्सियस। उसके बाद हम थर्ड जो है पार्ट ऑफ अर्थ की, या लेयर ऑफ अर्थ, जो थर्ड अर्थ का लेयर है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट जो है थिनेस्ट और लाइटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, ऐसे समझ लें उसका लेयर है, बिल्कुल थिनेस्ट है, उसके साथ लाइटेस्ट लेयर है। अगर ये इस देखेंगे कि ये किन एलिमेंट्स का बना हुआ है, तो दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो एलिमेंट्स का बना हुआ है सिलिकॉन का और दूसरा एल्युमिनियम का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि हमने मेंटल को पढ़ा था तो वो 3 एलिमेंट्स का बना हुआ था, आयरन था, सिलिकॉन था, मैग्नीशियम था, मगर इस लेयर में हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे, सिलिकॉन मिलेगा, एल्युमिनियम बने मिलेगा, और ये लेयर जो है बिल्कुल थिनेस्ट है और लाइटेस्ट है अर्थ का लेयर। अगर हम इसकी एवरेज जो थिकनेस है वो देखेंगे तो तकरीबन हमें मिल जाएगी 70 किलोमीटर, इसकी थिकनेस हमें मिलेगी, ठीक है, कहाँ पे, एट कॉन्टिनेंट लेवल, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट लेवल पे इसकी देखेंगे ना तो ये तकरीबन हमें मिल जाएगी 70 किलोमीटर थिकनेस हमें मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर हम सी लेवल पे देखें तो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस होती है, कहाँ पे, जहाँ पे वाटर होता है, या तो समझ लो ओशन लेवल पे। अगर ओशन लेवल पे इसकी थिकनेस देखेंगे तो तकरीबन ये जो है हमें मिल जाती है थिकनेस इसकी 5 या 10 किलोमीटर। अब ये जो है, ये मतलब जो थर्ड लेयर है अर्थ का, क्रस्ट बोलते हैं जिसे, जिस पे हम रह रहे हैं, ये क्रस्ट है, ठीक है। अगर हम कंटिनेंट लेवल पे देखेंगे तो इसकी जो एवरेज थिकनेस मिलेगी वो 70 किलोमीटर मिलेगी। अगर पानी में देखेंगे, ओशन में देखेंगे, तो इसकी एवरेज थिकनेस हमें मिलेगी 5 टू 10 किलोमीटर। अब याद रखना है कि जो धरती है, पहला पार्ट कौन था, अगर नीचे देखेंगे तो धरती के हमें मिल जाएगा कोर, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा पार्ट मिलेगा अर्थ का, वो मिलेगा हमें मेंटल। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, ये मिलेगा क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे